नमस्कार, मेरा नाम है विवेक शर्मा। मैं एक ऑथर हूँ, पॉडकास्टर हूँ और सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ और आप मुझे देख रहे हैं क्लिक इंडिया चैनल पे। और यहाँ हम बात कर रहे हैं पर्दे के पीछे। और लास्ट एपिसोड में हमने बात करी थी लाइफ की, कि लाइफ है क्या। नाउ हैविंग आई वुड नॉट से अंडरस्टूड, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा हमने एक ग्लिम्स देखा कि भाई ये या वो तर्क या लॉजिक या जो चीज़ें होती हैं जो डिफाइन कर सकती हैं, इट्स अ वेरी वेग थिंग, जो डिफाइन कर सकती हैं कि लाइफ क्या है। सो लेट अस अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ लाइफ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमारी लाइफ में, मतलब अगर हम अपने आप को ही देखें, फॉरगेट एनीबडी एल्स, अगर अपने आप को ही देखें, मैं अगर अपनी बात करता हूँ तो अगर आप मुझसे और पूछते क्या, मतलब ऐसा पूछा था, वो होता है ना कि हमारे जब हम स्कूल में पढ़ते हैं, छोटे होते हैं, तो हमारे घर रिलेटिव आते हैं, बेटा क्या बनना चाहते हो। बड़ा कॉमन सा सवाल है, स्कूल में पूछते हैं ना टीचर, व्हाट डू यू वांट टू बिकम। तो मुझसे भी पूछा किसी ने, आई वाज इन 5th स्टैंडर्ड दैट टाइम। तो मैंने उनको जवाब दिया कि आई वांट टू बिकम अ फाइटर पायलट। एंड एवरीबडी वाज लाइक वाओ, अच्छी चीज़ है, क्यों बनना चाहते हो। लोग ये भी होते हैं ना, एक सवाल पे छोड़ते नहीं आपको, और सवाल करते रहते हैं, मज़ा आता है उनको। क्यों बनना चाहते हो। मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। फैंटास्टिक। तो मतलब इस तरह से होता है। सो उम्र बढ़ी, उसके बाद फिर जब मैं कॉलेज में आया तब लोगों ने फिर वही सवाल, क्या बनना चाहते हो। और फिर दिस इज़ हाउ पीपल और दिस सोसाइटी या दूसरे लोग डिफाइन करते हैं कि लाइफ का पर्पस क्या है। बट अगर हम एक सेकंड के लिए पॉज करें और सोचें, क्या सच में ये लाइफ का पर्पस है। When I was at the peak of my career in corporate, मेरी लाइफ का पर्पस किसी ने पूछा मुझे, मैं ये नहीं बोला कि पूछा होता तो मैं क्या बोलता, किसी ने पूछा मुझसे व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ, करना क्या है तुम्हें। मैंने लिटरली ऐसे ही बोला था, मुझे ब्रीच कैंडी में एक बंगला चाहिए, मुझे एक SL क्लास मर्सिडीज चाहिए, एंड बाकी की सारी चीज़ें एक हैप्पी फैमिली, ये वो XYZ चीज़ें। मतलब दिस वॉज माई स्टेटमेंट। This is in early 2014 and believe me, एक दिन एक ऐसी चीज़ होती है और मेरा पर्पस ऑफ लाइफ खो जाता है, चेंज नहीं होता, खो जाता है। I lost my son one day out of sudden, and then having cremated him, I come home and I think of setting everything on fire. सारी चीज़ों में आग लगा दो, कुछ मतलब नहीं है, क्यों जीना, किसके लिए करना। क्या यही पर्पस होता है लाइफ का। हम जिसे कई बार पर्पस समझते हैं वो मीन्स होते हैं ज़िंदगी जीने के। एंड पर्पस जो होता है ना, उसमें कभी अटैचमेंट नहीं होता है। पर्पस इज़ नॉट मोस्टली फॉर आवरसेल्व्स, जो मैंने समझा है, आई मे बी डिफरेंट। एंड आफ्टर दैट इंसिडेंस, me and my wife, we both slipped into depression. Then, as I've admitted earlier as well, that we attempted suicide. But उसके बाद सच पूछे तो हमें पर्पस मिला लाइफ का। And having understood lot many things, मतलब वो एक स्टेट ऑफ माइंड कि मुझे फाइटर पायलट बनना है, टू मुझे एक बिजनेसमैन बनना है, मुझे एक कंपनी का CEO बनना है, मुझे एक जगह पे, पर्टिकुलर जगह पे बंगलो चाहिए, पर्टिकुलर कार चाहिए। मतलब दिस इज़ हाउ पर्पस चेंजेस होता है ना। ये एक्चुअली पर्पस होते ही नहीं है, ये हमारी लाइफ के गोल होते हैं। हम कंफ्यूज कर लेते हैं कि ये पर्पस है, पर्पस ये नहीं होता है। पर्पस मुझे तो तब मिला जब आई हिट द रॉक बॉटम। समझ में आया कि बेटा ज़िंदगी का मतलब, कोई भी चीज़ अगर आपको लगता है ना कि ये आपके जाने के बाद नहीं रहेगा या बड़ा नहीं होगा, तो वो गोल है, वो पर्पस नहीं है। एंड वी क्वेश्चनड, लास्ट एपिसोड में मैंने बात करी थी, क्लैरिटी जो है ना ज़िंदगी में सिर्फ सवाल करने से आती है। वी क्वेश्चनड आवरसेल्व्स, वी क्वेश्चन नेचर, यूनिवर्स, पीपल अराउंड अस, व्हाई दिस। एंड ये होता है जब भी हमारे इर्द गिर्द कोई ना कोई चीज़ होती है, चाहे वो अर्जुन को दिया हुआ गीता में ज्ञान हो, या हमें पढ़ाई हुई चीज़ें हो, या जो हमने संस्कार सीखे हमारे पेरेंट्स से या दुनिया से जो कुछ भी सीखा हुआ है, भाई कुछ ऐसा आके थोप नहीं दे आता है। जब तक आप सवाल नहीं करते हो आपको सही जवाब नहीं मिलता है। तो हमने भी सही सवाल करे कि अगर हमारी ज़िंदगी जिसके इर्द गिर्द घूमती है वो ख़त्म हो गया तो हम क्यों जिएं, क्या रखा है जीने में। भाई
कर क्या लेंगे हम। देन एक समय के बाद हमें लगा कि यार अगर तुमको लगता है कि तुमने जी लिया, हो गया तुम्हारा, देन लिव फॉर अदर्स, एंड दैट इवेंचुअली बिकेम आवर पर्पस ऑफ लाइफ। एंड जो मुझे समझ में आया, आई एम जस्ट शेयरिंग माई व्यूज, यू मे डिफर, प्लीज डिफर, बट मैं अपनी बात रख रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जो जिंदगी का, जो ह्यूमन लाइफ का जो पर्पस होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, वो होता है दूसरे लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना, टू ट्रांसफॉर्म द लाइफ्स ऑफ अदर ह्यूमन बीइंग्स, चाहे उनके काम आके या उनको जैसे भी वट एवर मीन, रास्ते अलग हो सकते हैं, कुछ भी अलग हो सकता है, लेकिन जो लार्जर पर्पस होता है, क्यों हम ह्यूमन पैदा होते हैं, मेरे हिसाब से वो पर्पस होता है कि हम दूसरों लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकें, उनको बेहतर बना सकें। नाउ यू कैन आस्क मी कि लाइफ में पर्पस मिलने के लिए कुछ बड़ा होना ज़रूरी है क्या, दिल टूटना ज़रूरी है क्या? वो फिल्म थी ना रॉकस्टार, दिल टूटेगा तभी रॉकस्टार बनेगा क्या? नहीं। कई बार कैसा होता ना कि ज़िंदगी, मतलब जैसे अगर हम देखेंगे कि भाई अगर किसी की सक्सेस का या किसी की लाइफ में एक लेवल तक पहुंचने का अगर कोई रास्ता होता है तो दो तरीके होते हैं, या तो आप खुद सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हुए आगे बढ़ो, या आप दूसरे के एक्सपीरियंसेस से सीखो। लेकिन इन दोनों ही सूरतों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जो सबसे अहम सवाल है, वो है सवाल करना। अगर आप ढूंढना चाहते हो अपनी लाइफ का पर्पस, तो अपने आप से सवाल कीजिए कि भाई क्यों? आज अगर मैं मान लीजिए कि एक्स काम कर रहा हूँ, क्या मैं खुश हूँ? अगर मैं खुश नहीं हूँ तो मैं वो काम क्यों कर रहा हूँ? पैसे के लिए कर रहा हूँ। अगर मैंने वैसे पैसे बना भी लिए तो क्या वो पैसे मुझे वो चीज़ें दे सकते हैं जो मुझे एक्चुअली चाहिए? सो क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, ऐसे करके जो है एक पॉइंट पर आप पहुँचे, बोले यार ये तो करना ही है मुझे। हर एक का पाथ, हर एक का रास्ता एकदम अलग होता है। वी टॉक ओनली अबाउट द प्रोसेस। सो ये प्रोसेस है। नाउ यू मे आस्क कि ये जो पर्पस है कौन वैलिडेट करेगा, कौन डिसाइड करेगा? भाई अगर आप कोई भी चीज़ किसी भी अपने आप से पूछ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको बताया कि एक टाइम पे मुझे एक्स जगह पे घर चाहिए था या एक्स वाली गाड़ी चाहिए थी, तो उसका सेकंड क्वेश्चन क्या होता है? अच्छा वो घर मिल गया तो क्या करोगे? तो मेरा शायद जवाब ये होता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे रहूँगा, अच्छे से रहूँगा, बड़ी अच्छी ज़िंदगी जीऊँगा। उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, उससे क्या होगा? जैसे सारी छोटी छोटी नदियाँ जो है मिलके समुंदर में जाती हैं ना, वैसे ही हमारे सारे पर्पस या गोल से रिलेटेड जो भी चीज़ें आती हैं ना, वो आके ख़त्म होती हैं हैप्पीनेस पे, कि हमको खुशी मिलेगी, राइट? लेकिन हकीकत ये है कि चीज़ों से खुशियाँ नहीं आती हैं, खुशियों से चीज़ें आती हैं। हम जिंदगी को अलग तरीके से देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम कई बार अपनी आंखों पर पर्दा लगाए बैठे रहते हैं। हम सोचते हैं कि यार ऐसे इसने ये किया था तो उसकी लाइफ को देखो, उसके अरे हमारे बचपन में हमारे पेरेंट्स ये नहीं बोलते थे कि यार तुम्हारे पास से तुमको कंपेयर करते थे। वो हमेशा बोलते थे कि फलाने शर्मा जी का लड़का तो देखो उसकी ये है, फलाने की बेटी देखो उसने ये कर दिया। सो वी हैव बीन कंडीशनड इन अ वे, दैट इज़ वाई सिटिंग विद योर सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम दोस्त ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों से बात करते हैं। हम सुबह उठते हैं, फ़ोन देखते हैं, ठीक है, अब बाय एंड लार्ज आजकल के ज़माने में तो ऐसे ही होता है। फ़ोन देखते हैं, मैसेज देखते हैं। वो मैसेज किसके होते हैं? हमारे होते हैं? नहीं होते हैं, किसी और के होते हैं, ठीक है। हम कुछ और करना शुरू करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, सोने से पहले तक हम सबसे बात करते हैं। अगर आप मिड लाइफ में हैं तो आप उठते हैं, अपने स्पाउस से बात करते हैं, अपने बच्चों से बात करते हैं, अपने बिजनेस में जाते हैं, उनसे बात करते हैं, अपने एम्प्लॉय से बात करते हैं, अपने बॉस से बात करते हैं, सब लोगों से बात करते हैं। एक आदमी छूट जाता है अक्सर, वो होता है अपने आप से बात करना। हम अपने आप से ही बात नहीं करते हैं। तो जब हम अपने आप से ही बात नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें क्या चाहिए? भाई बच्चे ने तो आपके बता दिया कि डैडी मुझे ये चाहिए, डैडी मुझे वो चाहिए, मम्मा मुझे ये चाहिए, लेकिन आपको कौन बताएगा? आपको अपने आप से ही सवाल करना पड़ेगा। और ये सवाल करना बहुत मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको आसानी से एकदम रिलैक्स होकर कंफर्टेबली बैठना है और एक बार दिन में पूछ लीजिए, और विवेक कैसा है, क्या चल रहा है, क्या प्लान है आज का, कल का दिन कैसा था, या आज का दिन कैसा था, सोने से पहले एक बार पूछ लीजिए।
एंड अपने आप से बात कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ही वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हमको टोटलिटी में जानते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे, भले ही मेरी वाइफ मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरे साथ रहती है, कुछ भी मतलब उपमा या कुछ भी कंपैरिजन या कुछ भी आप दे लीजिए, लेकिन हकीकत यह है कि वो मुझे सिर्फ उतना ही जानती है जितनी देर वो मेरे साथ है। पूरी टोटलिटी में नहीं जानता है। मेरे पेरेंट्स भी नहीं जानते हैं, मेरे टीचर भी नहीं जानते, मेरे बच्चे भी नहीं जानते हैं। पूरी टोटलिटी में अगर मुझे विवेक शर्मा को कोई व्यक्ति जानता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं इसलिए हूं क्योंकि मैं मेरे साथ पैदा हुआ था और मेरे साथ ही मरूंगा। इसलिए अपने आप से बात करना ज़रूरी है, और पर्पस जो है लाइफ का पहचानना बहुत ज़रूरी है। इट एक्ट्स लाइक अ GPS। हम जिंदगी में जो कुछ भी करते हैं ना, जब हम घर से निकलते हैं, अगर हम बिना डायरेक्शन के निकलते हैं तो क्या होता है? अमूमन तो हम निकलते नहीं हैं, लेकिन अगर निकल जाएंगे तो क्या होगा? सिर्फ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। एक कंपनी जब आपको लैपटॉप देती है या मोबाइल देती है तो आप उसको संभाल पोंछ के रखते हो ना, उसको यूज़ करते हो और भयंकर यूज़ करते हो। तो जब ये सारी चीज़ें हम मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के साथ में कर सकते हैं तो अपने साथ क्यों नहीं? भाई ये ह्यूमन बॉडी पे हमारी थोड़ा ही ना है। स्टैंप लगा है कहीं? बताओ, नहीं लगा है ना। तो ये भी तो हमें नेचर ने दी है। तो इस चीज़ को ठीक से रखना और इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना हमारी जिम्मेदारी है। और वो हम करेंगे कैसे? कब कर पाएंगे? तब कर पाएंगे जब हमें पता होगा कि इसके साथ करना क्या है। पर्पस, जैसे नेविगेशन। अगर मुझे पता है कि मुझे गोरेगांव जाना है तो मुझे गोरेगांव ही टाइप करना है। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं लेकिन डेस्टिनेशन वही है। पर्पस, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, पर्पस। थिंक ओवर इट।